कभी सोचा है, अगर इस दुनिया को देखने की ताकत ही छिन जाए तो क्या जिंदगी थम जाएगी? क्या बिना आंखों के कोई सपना देख सकता है? और अगर देख भी ले तो क्या वो सपना पूरा हो सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही योद्धा की है जिसने जन्म लिया तो अंधेरे में, पर उसकी सोच ने एक दिन दुनिया के लिए रोशनी बनकर रास्ता दिखाया। ये सिर्फ एक दृष्टिबाधित युवक की कहानी नहीं है, ये जिद की, भरोसे की और आधुनिक आविष्कारों के सहारे संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक यात्रा है। तो आइए इस भावनात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। मैं जन्मा तो घर में सन्नाटा छा गया। माँ ने आंसू पोंछ लिए, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। पिता दरवाजे के पास खड़े रहे जैसे कोई दुखद समाचार मिल गया हो। दादी ने तो साफ कह दिया, अरे ये तो अंधा है, अब कौन इससे ब्याह करेगा? मेरे रोने की आवाज किसी के दिल को नहीं छू रही थी। सबकी आंखों में सिर्फ अफसोस था। मैं क्या था? एक नवजात जो देख नहीं सकता था, और शायद इसलिए किसी को जिंदा भी नजर नहीं आता था। बचपन में जब दूसरे बच्चे गेंद खेलते, मैं दीवारों को टटोलता, आवाजों से दुनिया को पहचानने की कोशिश करता। मेरी माँ कभी कभी मुझे बाहों में भर लेती, लेकिन वो ममता भी कुछ पलों की होती। फिर एक दिन वो भी कह बैठी, कभी कभी सोचती हूँ तू पैदा ही न होता तो अच्छा होता। मुझे नहीं पता दुख क्या होता, मगर मैं चुप न जानता था मेरे आंसू किसी के लिए मायने नहीं रखते। पिता का व्यवहार सबसे अधिक कठोर था। वो मुझे अक्सर नजरअंदाज करते। जब कोई रिश्तेदार आता तो मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता, ताकि मैं उनके सम्मान पर धब्बा न बन जाऊं। मुझे स्कूल भेजने का नाम आया तो माँ ने साफ मना कर दिया, ये क्या पढ़ेगा, अंधा है, पढ़ाई के लायक नहीं। पर दादी ने पहली बार मेरा साथ दिया। बोली, शरीर में कमी है, दिमाग में नहीं, भेजो इसे स्कूल। वो मेरे साथ सरकारी स्कूल गई। वहाँ भी टीचर ने कहा, हम इसे कैसे पढ़ाएंगे, इसके लिए तो खास स्कूल होना चाहिए। लेकिन दादी ने हार नहीं मानी। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद मुझे एक स्पेशल स्कूल में दाखिला मिला। मैं स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था, डरते हुए, लेकिन भीतर कुछ हलचल थी। पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं भी किसी दुनिया का हिस्सा हूँ। वहाँ पहली बार मुझे ब्रेल लिपि से परिचय हुआ, उंगलियों से शब्दों को महसूस करना। ये जादू जैसा था। मैं पन्नों को छूता और अक्षर मेरी आत्मा में उतर जाते। घर में अब भी माहौल नहीं बदला था। स्कूल से लौटकर बताना चाहता था कि आज मैंने कविता पढ़ी या कोई नई चीज सीखी, पर कोई सुनने वाला न था। माँ थाली परोसती और बस इतना कहती, जल्दी खा, तेरा भी अलग झंझट है। एक दिन मेरे पिता ने दोस्तों के सामने मुझे नीचा दिखाते हुए कहा, क्या करेगा ये बड़ा होकर? हमारे सिर पर बोझ बना रहेगा सारी जिंदगी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात पहली बार आसमान की ओर मुंह करके बोला, भगवान, तुमने मुझे आंखें नहीं दी, पर क्या सपना देखने की इजाजत भी नहीं दोगे? उस रात मैंने एक सपना देखा। सपना जहाँ मैं किसी और की मदद कर रहा था, किसी और अंधे को रास्ता दिखा रहा था। स्कूल अब मेरी दुनिया बन चुका था। हर सुबह जैसे एक नया दरवाजा खुलता था। मैं देख तो नहीं सकता था, लेकिन मेरी कल्पना की आंखें हर शब्द, हर आवाज को चित्र बना देती थीं। मैंने जब पहली बार एक कविता याद की तो मेरी टीचर की आंखों में चमक थी। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और कहा, तुम सिर्फ देख नहीं सकते, बाकी सब तुम में है। उनका ये वाक्य मेरी आत्मा में कहीं उतर गया। मैंने सीखना शुरू किया, सिर्फ ब्रेल नहीं, हर वो चीज जो मुझे मेरी दुनिया से जोड़ सके। आवाजों को पहचानना, स्पर्श से चीजों की बनावट समझना, और सबसे जरूरी, सवाल पूछना। मेरे पास एक पुराना रेडियो था। रात को सब सो जाते तो मैं उसे कान से लगाकर दुनिया की बातें सुनता। विज्ञान की बातें, तकनीक की खोजें, इंटरनेट का जादू, सब कुछ मेरे भीतर उतरता जा रहा था। मुझे एक दिन पता चला कि मोबाइल फोन अब इस दुनिया में टॉक बैक नाम की सुविधा लेकर आ चुके हैं। मतलब वो बोल सकते हैं, मतलब मैं भी उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने स्कूल के पास एक दुकान पर बैठना शुरू किया। कुछ दिन झाड़ू लगाई, फिर आवाज से ग्राहक पहचान कर सामान देना सीखा। दुकानदार ने कहा, तू अंधा होकर भी इतना सीख गया, कुछ दिन और रह, तुझे पैसे दूंगा। 3 महीने में मैंने अपना पहला छोटा सा फोन खरीदा। वो स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन उसमें रेडियो और रिकॉर्डिंग थी।
मैं अब अपनी आवाज में दिन भर की बातें रिकॉर्ड करता और सुनते सुनते बोलना भी सीख गया। एक दिन स्कूल में कंपटीशन हुआ, भाषण प्रतियोगिता। कई लोग बोले, मैं भी खड़ा हुआ। सब चुप हो गए। मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। आप जो देखते हैं वो बीत जाता है, लेकिन जो मैं सुनता हूँ वो मेरे भीतर घर बना लेता है। आप मुझे बेकार समझते हैं, पर एक दिन मैं खुद को साबित करूँगा। उस दिन पहली बार सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। कुछ के तो आंसू भी छलक पड़े। मेरे पिता भी वहाँ थे, शायद मजबूरी में आ गए थे। लौटते समय उन्होंने पहली बार मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू तो ही निकला। मैंने कुछ नहीं कहा, बस भीतर ही भीतर एक रोशनी सी महसूस की। अब मुझे समझ आने लगा था कि अगर मैं किसी भी तकनीक को सही से समझ लूं, तो मैं भी वो सब कर सकता हूँ जो बाकी लोग करते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। मेरे एक दोस्त के पास एक पुराना स्मार्टफोन था। उसने मुझे सिखाया कि कैसे स्क्रीन रीडर इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मोबाइल बोलता है, कैसे ईमेल भेजा जा सकता है, कैसे कोई वेबसाइट पढ़ी जा सकती है। मुझे लगने लगा कि ये सिर्फ फोन नहीं, मेरी आंखें हैं। अब मेरा सपना बड़ा होने लगा था। मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, और भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। और उस रात एक ख्याल मेरे मन में आया, अगर मोबाइल बोल सकता है तो क्या मैं कोई ऐसा ऐप बना सकता हूँ जो अंधों की जिंदगी आसान कर दे। मैंने वो सवाल खुद से पूछा और उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि अब मेरी आंखों में सपना था जो मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। अब मेरा सपना एक सवाल नहीं रहा, वो मेरी जिंदगी की दिशा बन गया। मैंने उस दोस्त से दोबारा उसका पुराना स्मार्टफोन मांगा। इस बार उधार नहीं, कुछ महीनों की कमाई देकर खरीदा। मेरे पास अब मेरी दुनिया थी, एक बोलता हुआ फोन जो मुझे रास्ते दिखाता था। मैंने इंटरनेट से सीखना शुरू किया, स्क्रीन रीडर, टॉकबैक, एक्सेसिबिलिटी और धीरे धीरे कोडिंग। हाँ, कोडिंग। लोग हैरान हो जाते थे कि एक अंधा लड़का कंप्यूटर पर कैसे काम करता है, पर मुझे नजरें नहीं, रास्ते चाहिए थे, और वो मैं सुन सकता था। हर रात जब सब सो जाते तो मैं मोबाइल में आवाज के जरिए इंटरनेट खंगालता, टेक्नोलॉजी के हर कोने को छूता। यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख सकता था, पर उसकी आवाज से सीख सकता था। धीरे धीरे मैंने एक बेसिक ऐप बनाना सीख लिया, एक ऐसा ऐप जो अंधे लोगों को बताए कि कौन सा रंग पहना जा रहा है, कौन सी मुद्रा है, कितनी रोशनी है कमरे में। मैंने उसे नाम दिया दृष्टि मित्र। ये मेरा पहला सपना था और अब हकीकत में बदलने वाला था, पर ये इतना आसान नहीं था। जब मैंने लोगों को बताया कि मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो सब हंसने लगे। अरे ये क्या पागलपन है, एक अंधा ऐप बनाएगा, ये दुनिया तेरे बस की नहीं बेटा। मैं चुप रहा, पर जब माँ ने कहा अब तो पढ़ाई पूरी कर ली, अब कोई काम पकड़ ले, हमें बोझ मत बन, तो पहली बार दिल अंदर तक हिल गया। मैंने उनसे कहा, माँ मैं बोझ नहीं हूँ, मैं आपके लिए कुछ बनकर दिखाऊंगा। उन्होंने मुंह फेर लिया। उसी रात मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया, अगर ये ऐप बनता है तो मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए रास्ता बनाऊंगा। मैंने एक ऑनलाइन फोरम में अपनी समस्या और सपना पोस्ट किया। 2 दिन बाद एक मेल आया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अमेरिका से। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मुझे गाइड किया, मेरे कोड्स को चेक किया, मुझे सही दिशा दी। 3 महीने बाद जब मैंने पहली बार अपनी ही ऐप की आवाज सुनी, आपने नीली शर्ट पहनी है, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं उसे देख नहीं सका, लेकिन महसूस कर सका। अब अगला कदम था इसे दुनिया तक पहुंचाना, पर इसके लिए पैसे चाहिए थे, मुझे निवेशक चाहिए था। मैंने एक टेक्नोलॉजी इवेंट में आवेदन किया, जहां युवा इनोवेटर्स अपने आइडिया पेश करते हैं। मुझे नहीं पता था वहां पहुंचकर क्या होगा, बस एक जोड़ी चप्पल, एक सफेद छड़ी और मेरी ऐप। स्टेज पर गया तो लोग खुसर पुसर करने लगे, अरे ये कैसे प्रेजेंट करेगा, कुछ दिखता भी है इसे। मैंने माइक पकड़ा और कहा, मैं देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता हूँ, और अगर आप भी महसूस कर पाएं कि अंधापन क्या है, तो मेरी ऐप आपके लिए एक रोशनी होगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने ऐप की डेमो दी, बताया कि कैसे ये बोलती है, कैसे रंग पहचानती है, मुद्रा पहचानती है, रास्ता बताती है, और भाषण खत्म होते ही तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। एक कंपनी के सीईओ ने उसी वक्त कहा, हम तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं बोल पाया,
सिर्फ हाथ जोड़कर सिर झुका लिया, क्योंकि मैंने पहली बार महसूस किया था जिस ऐप को कभी मजाक समझा गया वही अब हजारों दृष्टिबाधित लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दृष्टि मित्र अब सिर्फ एक ऐप नहीं थी, वो उम्मीद थी, सहारा थी और आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी थी। वो जिन लोगों ने कभी कहा था कि मैं बोझ हूँ, अब वो मेरे इंटरव्यू देख रहे थे, अखबारों में मेरे बारे में छप रहा था। स्कूल में जिन बच्चों ने कभी मेरा मजाक उड़ाया था, वो अब कहते थे वो तो बहुत आगे निकल गया। एक दिन माँ ने मेरे कमरे में चुपचाप आकर कहा, आज पहली बार तुझ पर गर्व हुआ है। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, माँ, मुझे कभी आपकी शिकायत नहीं थी, मैं तो बस चाहता था कि एक दिन आप मुझे देखे बिना समझ सके। पिता अब भी कम बोलते थे, पर जब मोहल्ले में किसी ने मुझे टीवी पर देखा और उनकी तारीफ की तो वो मुस्कुरा दिए। मेरा बेटा है, उन्होंने सीना चौड़ा करते हुए कहा। मैंने अपने जैसे और लोगों के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया जो दृष्टिबाधित बच्चों को तकनीक सिखाए, ब्रेल से लेकर स्मार्टफोन तक। उन्हें बताता कि उनकी दुनिया खत्म नहीं हुई है बल्कि शुरू हो रही है। हर महीने मैं उन बच्चों से मिलता, उनके हाथ में वो वही चमक देखता जो कभी मेरे भीतर थी। एक दिन एक छोटा लड़का आया, बोला, भैया, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरे जैसा क्यों बनेगा, तू मुझसे भी आगे जाएगा। उसकी मुस्कान शायद वही थी मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत। मैंने कभी कोई पुरस्कार नहीं मांगा, कोई सम्मान नहीं चाहा, पर जब राष्ट्र स्तर पर मुझे बुलाया गया और राष्ट्रपति महोदय ने कहा, आपने अंधेरे में भी रोशनी देखी, तो मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ मैंने सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं बनाया, मैंने औरों के लिए भी रोशनी की एक सीढ़ी गढ़ी है। मैं अब भी नहीं देख सकता, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो देखा है वो दुनिया की कोई आंख नहीं देख सकती। मैंने देखा है संघर्ष का सौंदर्य, माँ के आंसुओं की गर्मी, पिता की चुपचाप गर्व भरी नजरें, समाज के बदलते रवैये की झिझक और सबसे बढ़कर इंसान के भीतर छिपी असीम क्षमता। अगर तुम कभी अंधेरे में फंस जाओ तो घबराना मत, क्योंकि अंधेरा सिर्फ रोशनी के जन्म से पहले आता है, और जो उस अंधेरे से डरता नहीं वो एक दिन खुद रोशनी बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अंधेरे में भी अपने सपनों की रोशनी देख सकते हैं? उसने देखा और दुनिया को दिखा दिया कि इच्छा और आस्था हो तो कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। ऐसे ही भावनात्मक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ इसे जरूर साझा करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं होती, कभी कभी वो जिंदगी बदलने वाली सीख बन जाती है।